हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को देख लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जितने भी कंसेप्ट हमने स्टडी किया था उन पे बेस्ड एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण फर्स्ट, ये कौन सा उदाहरण है बच्चों? उदाहरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो इसमें ए वाला पार्ट है वह है उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए। मतलब का उदाहरण है उन रेखाओं के ढाल। ढाल मतलब क्या बताए थे बच्चों? स्लोप। ढाल का मतलब क्या था? स्लोप। उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए। उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ढाल को क्या बोलते हैं? स्लोप। ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए जो, जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर ए, आपको दिया है, बिंदु दिया है 3, -2 और -1, 4। ठीक है, -1, 4 बिंदुओं से होकर जाती है। ठीक है, इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है। देखिए, दो बिंदु दिया है, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि स्लोप निकालने का तरीका क्या था। एक तो था जब हमें थीटा पता था तो हम उस केस में कौन सा रूल लगाते थे? m = tan थीटा। ठीक है, अब एक और तरीका बताया था स्लोप निकालने का। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, मैं दोनों यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। m = एक तरीका था स्लोप निकालने का, क्या? m = tan थीटा। ये फर्स्ट मेथड था बच्चों। दूसरा मेथड था, अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या करते थे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये करते थे। मतलब जब हमको दो बिंदु दिए होते थे, इसको कंसेप्ट में नोट किए थे। जब दो बिंदु दिए थे, उनका स्लोप निकालने का क्या सूत्र था? m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हमें बिंदु दिया है, क्या दिया है? 3, -2। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु क्या है? -1, 4। ठीक है, तो पहला वाला क्या है बच्चों? x1, ये क्या है? y1, x1 y1, ये क्या है? x2, और ये क्या है? y2, x2 y2। तो इस केस में जब हम स्लोप निकालेंगे तो m बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दिस विल बी इक्वल टू, y2 की वैल्यू क्या है? देखिए 4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अपॉन x2 - x1, तो x2 की वैल्यू क्या है? -1, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2 अपॉन -3 - 1 कितना हो जाएगा? -4। तो ये इसको आप ऐड करेंगे तो 4 2 6 अपॉन -4, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, ये 2 2 जा 4, कितना आ गया? m की वैल्यू आ गई 3 अपॉन -2। ठीक है, अब देखिए, हमको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन में जो हर होता है वह निगेटिव नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में हर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर दें? माइनस का गुणा ऊपर कर दें, माइनस का गुणा नीचे कर दें, या -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, -1 से नीचे। तो यहाँ हो जाएगा m, ये हो जाएगा -3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। तो यहाँ पे स्लोप m बराबर क्या आ गया? -3/2। इस तरीके से हमें दो बिंदु दिए हुए थे, तो हम उनका स्लोप ज्ञात कर लिए। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पे है। बी पार्ट क्या है? मैं बी पार्ट यहाँ नोट कर देता हूँ। बिंदु दिया है 3, -2 और 7, -2। बिंदुओं से होकर जाती हैं। ठीक है, बिंदुओं से होकर जाती हैं। अब हमको दो बिंदु दिया हुआ है फिर से,
ठीक है। अब दो बिंदु दिया है, फिर से आप स्लोप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों बिंदु को लिख लीजिए 3, -2। दूसरी बिंदु क्या है बच्चों 7, -2। पहला वाला क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, x1 y1, ठीक है। ये क्या है x2, ये क्या है y2, x2 y2। तो स्लोप निकालना है m, तो m बराबर फार्मूला क्या है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यह फार्मूला हम कब लगाते हैं जब हमको दो बिंदु दिया हुआ है, मतलब दो निर्देशांक दिए हुए हैं, उस केस में हम ये फार्मूला स्लोप का लगाते हैं, ठीक है। तो m बराबर y2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, ब्रैकेट में कर लेंगे अपॉन x2 7 - 3, दिस विल बी इक्वल टू -2 माइनस +2 अपॉन 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, ऊपर हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 0/4। तो 0/4 क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो यहाँ स्लोप m की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब जो हमारा स्लोप है वह ऋणात्मक भी हो सकता है और जो हमारा स्लोप है वह क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। मतलब ढाल जो है वह निगेटिव भी हो सकता है और ढाल 0 भी हो सकता है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं सी, ठीक है। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट क्या है बच्चों, सी पार्ट है 3, -2 और 3, -2 और 3, 4 बिंदुओं से होकर जाती है, ठीक है, बिंदुओं से होकर जाती हैं। अब देखिए ध्यान से देखना है, फिर से हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, तो देखिए तीनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों एक ही है। तो आप यहाँ पे बिंदु को लिख लीजिए, क्या क्या है 3, -2 और इधर क्या है 3, 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये दोनों बिंदु दे दिया है। पहला वाला जो बिंदु है वह क्या है, ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है बच्चों y2 है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखिए अब स्लोप हमें निकालना है, तो फार्मूला तो सेम है, फार्मूला में कोई चेंज तो होगा नहीं। तो m बराबर क्या लगा देंगे फार्मूला, m बराबर लगाएंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कितना है बच्चों 4 है, 4 माइनस y1 की वैल्यू कितना है -2 है, तो माइनस रहेगा तो हमेशा ब्रैकेट लगा लिया जाता है, अपॉन x2 3 माइनस 3 x1 की 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -+2 अपॉन 3 - 3 0, तो 4 to 6 अपॉन 0। तो अब 6/0 ये क्या होता है बच्चों, ये इनफाइनाइट होता है, मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित। तो यहाँ पे m जो स्लोप आया है वो क्या है इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। इसका मतलब जो स्लोप है वह निगेटिव भी आ सकता है, स्लोप हमारा जो है वह 0 भी आ सकता है और स्लो जो हमारा इन्फिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, ठीक है। डी वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं। डी पार्ट है धन एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट आपको m बराबर tan थीटा वाला फर्स्ट वाले रूल से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम अक्ष को बनाएंगे भी तो ये x है, ये क्या होता है बच्चों x डैश, ये क्या है y और ये क्या होता है y डैश, वो इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है। तो x अक्ष पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव 1 2 3, इधर धनात्मक होता है, इधर क्या होता है ऋणात्मक -1 -2, इधर क्या होता है y पॉजिटिव 1, इधर क्या होता है 2, इधर क्या होता है बच्चों -1 -2। अब बोला पॉजिटिव दिशा में, माने इधर x अक्ष पॉजिटिव दिशा में बना रहे, तो इधर क्योंकि x पॉजिटिव तो यही होता है, ठीक। तो
तो अब देखिए इधर से ये कितना थीटा एंगल बना रहा है, इधर थीटा एंगल, ये थीटा एंगल पॉजिटिव दिशा में बना रहा है। तो आपको पता ही है कि जब आपको थीटा दिया है तो उस केस में हम x2 - x1 y2 - y1 वाला ना लगा के डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अगर थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी 60 डिग्री, तो यहाँ डायरेक्ट अगर हमें स्लोप निकालना है तो m बराबर हम क्या लगा दें tan थीटा, m बराबर tan थीटा की जगह कितना रख दें बच्चों 60 डिग्री, m बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। यहाँ से जो स्लोप आ गया वह कितना आ गया √3। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो उदाहरण फर्स्ट था वह सॉल्व हो गया। सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको हम लोग अच्छे से एकदम देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है इसको देखिए। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, ठीक है, दो लाइन है उनके बीच का कोण मतलब हमको थीटा दिया है, और थीटा किस में दिया है रेडियन में दिया है। देखिए π/4 डिग्री में न देखे किस में दिया है रेडियन में दिया है। तो थीटा की वैल्यू हमको π/4 दिया है और एक रेखा की ढाल 1/2 है। तो हमें दूसरी रेखा की ढाल बतानी है, मतलब हमको m1 की वैल्यू पता है और m2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए इस केस में एक फार्मूला आता है tan थीटा = m2 - m1 मॉड में, ठीक है, मॉड में m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। इस फार्मूला का यूज़ करते हैं कब, जब दो रेखाएं दी हैं उनके बीच का कोण थीटा दिया है और m1 दिया है और m2 पूछ रहा है, ठीक है। उस केस में हम इसको फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट करिए। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 मतलब थीटा की वैल्यू हमको दिया है कितना π/4, थीटा आपको दिया है कितना π/4, ठीक है। m1 की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, m1 की वैल्यू दिया है 1/2। तो हमसे पूछ क्या रहा है m2 की वैल्यू पूछ रहा है, m2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले फार्मूला जो है मैं उसको नोट कर देता हूँ। फार्मूला क्या है उसको अच्छे से यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, सभी लोग फार्मूला को एकदम लर्न रखेंगे। फार्मूला क्या है, जब भी आपको ऐसा दिया हो तो tan थीटा = मॉड में क्या होता है m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, ये फार्मूला होता है किसका tan थीटा = ठीक है बच्चों। आप सभी लोग इसको अच्छे से लर्न किएगा, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दी है उसको इस फार्मूले में रख दीजिए। तो tan थीटा = m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। और आपको पता है बच्चों कि मॉड से कोई भी वैल्यू अगर हम बाहर निकालते हैं, जैसे मॉड में हम कुछ भी रखते हैं तो प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक। मॉड में अगर जैसे प्लस भी रखें तो भी प्लस होता है, माइनस रखें तो भी क्या होता है प्लस होता है। जैसे अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों होता है, उसी तरीके से मॉड से कोई भी वैल्यू निकलेगी तो दोनों रूप में निकलेगी। अब देखिए tan थीटा कितना दिया है π/4, तो यहाँ रख दिए tan π/4 = m2 नहीं पता है तो m2 रहने दीजिए। m1 की वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगाइए अपॉन 1 + m1 m1 की वैल्यू बच्चों 1/2 इंटू m2 की वैल्यु, तो m2 को तो m2 ही रहने दीजिए इसी तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको कैलकुलेशन करिए। tan π/4 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 2m2 - 1/2, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा 2 + 1 में गुणा करेंगे इसका तो m2 अपॉन में क्या रहेगा 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 = मॉड में 2m2 - 1/2 + m2, ठीक है। अब देखिए मॉड से फिर से कोई वैल्यू हम अगर बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में रहेगा, तो 1 = प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस लगा देंगे तो इधर हो जाएगा 2m2 - 1/2 + m2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 1 = अगर प्लस लेंगे तो साइन चेंज होती नहीं है,
प्लस में कभी भी कोई साइन चेंज नहीं होती है, तो सेम रहेगा इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो केस 1 केस 2 बना सकते हैं। यहाँ पे केस 1 बना लीजिए, केस 1 में आप प्लस रहने दीजिए, प्लस में नो चेंज। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का गुणा कर दीजिए, तो जाएगा 2 + m2 = 2m2 - 1। ठीक है, अब देखिए m2 इसको एक साइड कर देते हैं और दोनों 2 और 1 को एक साइड कर देते हैं, तो -1 है, जब इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इक्वल टू इधर 2m2 है, जब m2 इधर जाएगा तो माइनस का m2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 कितना हो गया 3 = 2m2 में से m2 गया तो क्या बचेगा बच्चों m2, तो m2 की वैल्यू क्या हो गई 3, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब केस 2 देख लेते हैं, केस 2 में क्या हो जाएगा, अब हमने एक बार प्लस साइन लिया, एक बार क्या लें माइनस साइन, तो 1 = -2m2 - 1 / 2 + m2। ठीक है, फिर से 3 का गुणा कर देंगे तो 2m2 = अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है, ये हो जाएगा -2m2 -1। ठीक है, अब देखिए अब m2 को एक साइड कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो m2 इधर आएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा, +2m2 = 1, ये 2 इधर जाएगा तो क्या जाएगा -2, तो 2m2 m2 कितना आ जाएगा 3m2 = -2 में से 1 गया -1 बचेगा, तो m2 = क्या आ जाएगा बच्चों -1/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने m2 की वैल्यू निकाल ली। तो m2 की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो निगेटिव भी हो सकती है या तो पॉजिटिव भी हो सकती है। अभी हमने पीछे कंसेप्ट में देखा था यम की वैल्यू जो स्लोप होता है, यम क्या होता है स्लोप, यम को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, हिंदी में बोलते हैं इसको ढाल। तो जो ढाल होता है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, यम की वैल्यू धनात्मक भी हो सकती है +BE, यम की वैल्यू -BE भी हो सकती है, यम की वैल्यू इनफाइनाइट अपरिभाषित भी हो सकती है। ये चारों बातों को हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 में कवर कर लिया। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।